नमस्ते, मैं बदला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो टिप ऑफ द डे जो हमारा चल रहा है एक सीरियल, उसमें मैं आपको छोटी छोटी सी जानकारियाँ दे रही हूँ जो कि नित्य प्रति हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हमको नहीं करनी चाहिए, हमको क्या सुधार करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत है और आपको हैरानी भी होगी और आप सोचेंगे क्या ये पॉसिबल है, हम तो ये गलती कब से करते ही आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ आपने कर लिया भूल जाइए। मैंने जैसा कि आपको बताया, आपने यू टर्न ले लिया है, अभी पूरी तरह से यू टर्न ले लीजिए और आइए आपको जानकारी देते। देखिए, पिछली बार भी मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि खीरे का रायता, कुकुम्बर और कर्ड जो है दो विरुद्ध आहार हैं, तो जो कि एक दूसरे को बिल्कुल पचाते नहीं हैं और एक दूसरे के एंटी हैं। ये हमारे अंदर अनेक बीमारी को जन्म दे सकते हैं और हमारे अंदर क्या गड़बड़ी कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो अब मैं दही के बारे में आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अद्भुत है। दही तो हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और एक भ्रांति जो कि मैं भी, जब तक मैंने आयुर्वेद की बुक्स में ये सब पढ़ा नहीं था और ये जानकारी मेरे पास नहीं थी, तब तक मैं भी वही सोचती थी, वही करती थी कि दही तो बहुत सुपाच्य होता है, दही तो बहुत लाइट होता है, दही तो ज़्यादा खा लें और दही के टुकड़े टुकड़े पूरे लेके खाना बड़ा अच्छा लगता था, सब करते थे। लेकिन जब मेरे पास ये जानकारियाँ आई, जब मैंने पुस्तकों में पढ़ा, तो मुझे लगा कि अरे ये तो हम बहुत ही गलतियाँ कर रहे थे और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, दही की तासीर एक तो गर्म होती है और हम लोग क्या करते थे कि दही को गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं, लस्सी पर लस्सी पिए जा रहे हैं, छाछ पे छाछ पिए जा रहे हैं, छाछ का तो चैप्टर मैं अलग ही लेने वाली हूँ, पिए जा रहे हैं करके। और जाड़ों में दही ठंडा होता है, अरे दही नहीं खाना, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। दही आप गर्मियों में मत खाइए, दही आप जाड़ों में खाइए, क्योंकि दही की तासीर जो है वो गर्म होती है। दही आपको जाड़ों में फ़ायदा करेगा, गर्मियों में नहीं। दूसरी बात, जो दही जब भी खाना है, तो मैंने जैसे बताया, मैं भी ऐसे करती हूँ, टुकड़े टुकड़े बड़े लेके बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन दही को कभी भी ऐसे पीसेस लेके मत खाइए, उसको अच्छी तरह से घोलिए, उसको पानी जैसा उसको बनाइए, उसके बाद उसको खाइए। और आप देखिए मित्रों, प्यारे बच्चों, कि दही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कि लाइव बैक्टीरिया होते। किसी भी और चीज़ में लाइव बैक्टीरिया होते ही नहीं हैं। आप सोचिए, वो बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं, जो हमें लाभ देते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो अब उन चीज़ों को खाली वो खाली दही में मिलते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि दही का जो कॉम्बिनेशन है, अगर दही को आप मीठी चीज़ के साथ खाएंगे, यानी कि आप दही में बूरा डालिए और खांड डालिए, देसी या गुड़ डालिए, जैसे ही आप उसमें डालेंगे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा, 1000 गुना इतने ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं कि अगर आप वो लेंस लेकर आ जाए ना, माइक्रोस्कोपिक लेंस लेकर आ जाए, अगर उसे देखें तो घबरा जाएंगे। मैंने तो कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि उसके बाद दही खा भी पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। समझ में आया आपको? इसलिए आप भी करना चाहे तो कीजिएगा, नहीं करना चाहे तो मत कीजिएगा। वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि लाइव बैक्टीरिया, इससे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ हमारे लिए कोई दूसरी होती नहीं। और जैसे ही आपने नमक डाला नहीं, तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते। अब अगर आप नमक डाल के दही खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? बैक्टीरिया की लाश खा रहे हैं, मतलब डेड बॉडी बैक्टीरिया खा रहे हैं आप। और खुश बहुत हो रहे हैं कि भाई हम तो दही खाया, कितना हल्का हमने खाना खाया, देखो हमें तो कुछ होने वाला नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी दही को पकाना नहीं चाहिए गैस के ऊपर। हम लोग मैरिनेट करते हैं चीज़ों को, आप नींबू में करिए, आप सिरके में करिए, आप किसी भी चीज़ में करिए, नींबू को भी उबाला नहीं जाता है। नींबू की खटाई भी ऐसी, किसी भी चीज़ में डालते हैं, पहले उसको बंद कर देते हैं गैस को और फिर उस चीज़ में मिलाते हैं। नींबू को डाल के करके उबालते नहीं।
ऐसे ही अगर आपने दही को आपने किसी भी डिश में डाल दिया, आपने उबाल दिया, आप तो बहुत खुश हो रहेंगे, डिश को लाइट कर दिया है, बहुत बढ़िया, तो फ़ायदा करने वाली, नुकसान करने वाली नहीं। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहिएगा आप, क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो सारे मर चुके हैं। अब उसमें दही का कोई गुण नहीं रह गया। अब अननेसेसरली उनकी लाशों को ढो रहे हैं आप करके। तो आपकी ये जानकारी आज से आप समझ लीजिए कि दही को जब भी खाएंगे, अब मिर्ची का पाउडर बना लीजिए। मैं तो हमेशा बूरा ही डाल के खाती हूँ, गुड़ भी डालती हूँ बहुत बार, गुड़ भी अच्छा लगता है। अब मिर्ची का पाउडर कर लीजिए, खान किसी भी चीज़ में, बस दही को आप मीठा खाइए, दही को आप नमकीन नहीं खाइए। और कभी आपको बहुत नमकीन खाना भी है, चलो मन भी है, तो फिर आप उसको सेंधा नमक का यूज़ कीजिए, सेंधा नमक का यूज़ कीजिए। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। नमक डालने से वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे और उतनी परसेंटेज में वो रहेंगे भी नहीं आप जब नमक डालेंगे उसमें करके। तो ये है आपकी आज की जानकारी कि दही को कैसे खाएं। पहली बात तो किस मौसम में खाएं दही को, फिर मैंने बताया दही को कैसे खाएं, उसके टुकड़े काट के, जैसे आप बाज़ार में डिब्बे में आप देखिए जमा हुआ आता है, वो आता है तो हम ऐसी पीस ले लेके कभी कभी खाने लगते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो वैसा आप ना करें, दही को अच्छे से चम्मच से मिला के उसको पतला कर लें, तब दही को खाएं। दही को हमेशा चीनी, बूरा या गुड़ के साथ खाएं, जैसे कि लाइव बैक्टीरिया खाने से हमें उसका लाभ मिले और हमें स्वास्थ्य लाभ हो, और नमक के साथ ना खाएं। अब हमें मट्ठा छाछ कैसे पीना, कैसे क्या करना चाहिए, ये चैप्टर हमारा जब खाने का और दूसरा बाकी मैं लूँगी तब बताऊँगी, क्योंकि ये भी बहुत, इसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं करके। तो आज के लिए बस टिप ऑफ द डे में इतना ही, ये दही के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मुझे आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपनाइए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको स्वास्थ्य के नियमों को अपनाना ही होगा। तो आप फिर देखिए कि कैसे आपकी बीमारियां एक के बाद एक ठीक होना शुरू हो जाती हैं और आप पूर्ण स्वास्थ्य लाभ आपको होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी जानकारी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आपने अपना अनमोल समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।